हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है एंटी अल्सर एजेंट। ऐसा ड्रग या ऐसा एजेंट या सब्सटेंस जो अल्सर प्रोटेक्टिव हो, मतलब ऐसा ड्रग जो अल्सर को ट्रीट करे, ऐसा ड्रग को हम क्या बोलते हैं? एंटी अल्सर एजेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्सर बेसिकली स्टमक में होता है और डोडेनम भी होता है और इसोफेगस में भी होता है। ठीक है। तो इसका हम बेसिकली स्टमक की बात करते हैं यहाँ पर कि स्टमक में अल्सर होता कैसे है और इसका अल्सर एंटी अल्सर ड्रग कौन कौन सा होता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है कि दीज आर द ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। ऐसा ड्रग या ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मोलिक्यूल जो अल्सर को ट्रीट करे या अल्सर को ठीक करे, ऐसा ड्रग को एंटी अल्सर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक होता है एग्रेसिव फैक्टर, सेकंड होता है डिफेंसिव फैक्टर। ठीक है। एग्रेसिव फैक्टर क्या होता है? जो पेप्टिक अल्सर कराने में इंड्यूस करे, जो अल्सर कॉज कराता है, जो अल्सर कॉज कराने में जो हेल्पफुल होता है, जो भी, उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव फैक्टर। एग्रेसिव फैक्टर क्या है? जैसे कि एसिड हो गया। अब एसिड मेन फैक्टर है इसका कि एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहाँ क्या होगा? एसिड है, एसिड का लेवल यदि बढ़ेगा तो स्टमक में क्या हो जाता है यहाँ पर, मतलब जो म्यूकोसा लेयर है उसको डैमेज करता है एसिड। ठीक है। ये हो गया पेप्सिन, हो गया बाइल एसिड, हो गया गैस्ट्रिन है, ये प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है स्टमक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्सर होने का चांसेस रहता है। ये एग्रेसिव फैक्टर है इसका। एच पाइलोरी हो गया बैक्टीरिया, ये एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, NSAID ड्रग देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, NSAID हो गया। तो NSAID एक वजह से होता है अल्सर के लिए। यदि NSAID ड्रग जैसे कि हो गया पैरासीटामॉल, हो गया आइबुप्रोफेन, हो गया, ये क्या करता है, अल्सर कॉज कराता है। ये तभी बोलते हैं ज़्यादा दवाई गोली नहीं खाना चाहिए। यदि ज़्यादा दवाई गोली लेते हो आप तो इससे अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। NSAID ड्रग का जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये क्या करता है, एलर्जी कॉज कराता है और ये अल्सर कॉज कराने में हेल्पफुल होता है। एग्रेसिव फैक्टर है। जेनेटिक भी हो सकता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। ठीक है। और स्मोकिंग के एल्कोहल ज़्यादा लेने से एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, पेप्सी रेनिन इंक्रीज होगा, जिससे ये म्यूकोसा लेयर को क्या होगा, डैमेज करेगा ये एसिड और अल्सर होगा। ठीक है। तो इसका हम देख लिए एग्रेसिव फैक्टर जिससे कॉज होता है अल्सर, लेकिन हमें देखना है एंटी अल्सर एजेंट। ठीक है। तो एंटी अल्सर एजेंट मतलब इसको डिफेक्टिव फैक्टर, मतलब डिफेंसिव फैक्टर। डिफेंसिव फैक्टर मतलब ऐसा हो गया जैसे कि गैस्ट्रिक म्यूकस हो गया, मतलब गैस्ट्रिक म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस है, म्यूकस सिंपल से बात है कि म्यूकस यदि प्रोडक्शन होगा यहाँ पर तो इसका जो प्रोटेक्टिव जो म्यूकोसा लेयर है इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। म्यूकस है, चिपचिपा रहता है वो, तो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करने के काम करेगा, एसिड से बचाएगा ये म्यूकोसा लेयर को। ठीक है। दूसरा दे सकते हैं हम बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। जो बाइकार्बोनेट सिक्रेशन होता है पेराइटल सेल में उसको हम इंक्रीज करा सकते हैं। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड ड्रग दे सकते हैं। ठीक है। इसमें तो ये हो गया डिफेंसिव फैक्टर जो कि एंटी अल्सर एक्टिविटी होता है। ठीक है। तो यदि हम इसका मैकेनिज्म की बात करें कि होता क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये है म्यूकोसा लेयर। ठीक है। ये स्टमक का ये हो गया म्यूकोसा लेयर। ठीक है। इसमें क्या होता है, पेराइटल सेल में क्या क्या करता है, ये यहाँ से होता है एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज, एसिड का इंक्रीज होता है। यहाँ पर एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज होता है, यहाँ सिक्रेशन होता है। ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे कि गांव में देखे होंगे कि आप दोपहर तक 11-12 बजे तक के भी सुबह टाइम खाना नहीं खाते हैं कई जने, उसमें क्या होता है, अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहता है उसमें, क्योंकि एसिड सिक्रेशन होते रहता है। आप बीच बीच में आप पानी पीते रहोगे तो उससे क्या होता है, अल्सर होने के चांसेस कम रहता है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है। वाटर क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ताकि ठीक है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है वाटर। तो आप पानी जितना ज़्यादा हो सके पीते रहिए। ठीक है। टाइम टाइम पर वाटर पीते रहिए ताकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है। तो क्या होता है कि एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है इसमें स्टमक में। उसके बाद क्या करता है, यदि हम जो भी खाना खाते हैं अभी वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद यदि फिर भी से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या करता है, इसमें अटैक करता है। ठीक है। धीरे धीरे एसिड है, अब एसिड है जो कि जलाने का काम करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या करता है, स्किन को, यहाँ पास के जो म्यूकोसा लेयर होता है पेराइटल से,
इसको डैमेज करता है। फिर इसके बाद ये क्या होता है, जो स्किन में जो पिंपल हो जाता है, चेहरे पर पिंपल, बस वैसे ही कुछ ना, इसमें वो दाना टाइप का हो जाता है, छिल जाता है, ये छिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जलने लगता है और जो कैपिलरी होता है ब्लड का सेल अंदर जाकर एसिड और उसको क्या होता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद ये अल्सर कॉज होता है और जब भी हम खाना खाते हैं तब क्या होता है, ये पेन करेगा, इरिटेट करेगा और जो खाना खाते हैं वो अच्छे से मतलब जो खाना है, जो भी यहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, इसमें क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब सिम्टम कौन कौन से हो सकता है, इसमें वोमिटिंग भी होने के चांसेस है, इसमें ये होता है अल्सर होने के चांसेस रहता है, ये छील जाता है म्यूकोसाइलिया, ठीक है। HCl इंक्रीज होने से पहला फैक्टर हो गया HCl। दूसरा हो गया फैक्टर हो गया, हाँ, ये हो गया H. पाइलोरी। H. पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है ये, ठीक है। इससे क्या होता है, ये एसिड को सिक्रेशन को बढ़ा देता है। उसके बाद यहाँ पर अल्सर हो जाता है, ये भी हो गया एक, ठीक है। तो ये अल्सर है। ये डाउडेनम अल्सर भी होता है, इसोफेगल अल्सर भी होता है, ठीक है। तो यदि हम इसका सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम में क्या क्या आता है, जैसे कि हमको पता कैसे चलेगा कि अल्सर है हमको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप खाना खाओगे या फिर कोई भी फूड खाओगे या फिर कोई भी खाना खाओगे तो क्या होगा, जो पेन करेगा, इरिटेट करेगा, स्टमक में क्या होगा, इरिटेशन होता है और पेन होता है और बर्न टाइप का, एकदम जलने टाइप का, थोड़ा एसिडिटी टाइप का रिफ्लेक्शन होता है इसमें, ठीक है। और अब इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इसका ड्रग की बात करें तो इस ड्रग को हम केवल यहाँ पर स्टडी करने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसी ड्रग को बिना किसी डॉक्टर के परचेस के बिना इसको आप खुद से सेल्फ मेडिटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। पहला आता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, मतलब यहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बेस पर हम ड्रग देंगे, मतलब गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl को हम इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो ड्रग देंगे हम H2 मतलब हिस्टामिन, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे, मतलब जो स्टमक में होता है हिस्टामिन, ठीक है, H2 हिस्टामिन, इसके अगेंस्ट में हम देंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग, ठीक है। इसमें एंटी हिस्टामिन के ड्रग में आता है जैसे कि सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ऑक्साटिडीन, ठीक है। और दूसरा आता है यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक। अब यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं जैसे कि पायरेनजेपिन, प्रोपैथिन, ऑक्सीफेनोनियम, पायरेनजेपिन, ऑक्सीफेनेरियम, ऑक्सीफेनोनियम ड्रग दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हैं हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि रविप्राजोल, पेंटाप्राजोल और लेंसोप्राजोल, ये जो ड्रग होता है इस क्लास का, इसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, ठीक है। और होता है अगला आता है प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कि मिसोप्रोस्टान हो गया, ठीक है, इस ड्रग को दे सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा मेन क्लास, ये है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, मतलब ऐसा मतलब ड्रग जो गैस्ट्रिक एसिड है ना यहाँ पर HCl, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब जैसे कि इसका pH एकदम लो हो गया है, 1 2 3 हो गया है, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, 5 7 8 में लिखने की कोशिश करेगा, पहुंचाएगा, ठीक है। एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जैसे कि सिस्टमिक होता है और नॉन सिस्टमिक। तो सिस्टमिक में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक होता है सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है, सिस्टमिक में। और नॉन सिस्टमिक में होता है मेगाल्ड्रेट, ये सब क्या होता है, नॉन सिस्टमिक में आता है, ठीक है। अब अल्सर प्रोटेक्टिव बात करते हैं हम, थर्ड अल्सर प्रोटेक्टिव। अब अल्सर है, इसको प्रोटेक्ट करना है हमें, ठीक है, केवल प्रोटेक्ट करना है, ठीक। तो इसके लिए कौन कौन सा ड्रग आता है, जैसे कि जैसे सुक्रालोफेट हो गया, कोलाइडल बिस्मथ हो गया, ये क्या कहता है, जो अल्सर है इसको प्रोटेक्टिव काम करता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा करता है कि ये अल्सर प्रोटेक्टिव सुक्रालोफेट क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिससे ये जो अल्सर है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिससे HCl है वो इसमें रोक देता है, HCl को यहाँ टच होने से अल्सर में दोबारा रोक देते हैं, और जो भी डाइजेस्ट होता है खाना वो इधर से फिर पास हो जाता है, ठीक है। ऐसा इधर प्रोटेक्ट कर देता है, चिपचिपा एक लेयर बना देता है, जिससे खाना जो है HCl इधर फिसल जाता है और इधर
मतलब जाता नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसके साथ हम यदि खाएँ तो केला भी ले सकते हैं, क्योंकि केला थोड़ा गुदगुदा टाइप का होता है, तो बिछड़ने टाइप का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, चिकनाहट होता है, जिससे ये प्रोटेक्ट करेगा, चिकनाहट होता है केला में, ठीक है। तो ये केला भी आप खा सकते हैं आंसर प्रोटेक्टिव के लिए, ठीक है, आंसर प्रोटेक्टिव में आता है। तो इसका अब हमारा आता है फोर्थ, एंटी एच पाइलोरी ड्रग, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंटी एच पाइलोरी ड्रग, जो बैक्टीरिया होता है इसको हम इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, एच पाइलोरी को, जैसे कि एच पाइलोरी का ड्रग हो गया मेट्रोनिडाजोल, ट्रिमिडाजोल, ठीक है। तो ये सब ड्रग होता है जो कि अल्सर को मतलब एंटी अल्सर का एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा एंटी अल्सर। थैंक यू।